वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बात डिनॉक्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड के बारे में। इसके बारे में कहा जा रहा है कि इसका शेयर प्राइस 22,000 रुपये से ऊपर का जा सकता है और 24 में जो साल अभी खत्म हुआ, कंपनी ने रिटर्न के तौर पे दिया 191% का एक धमाकेदार रिटर्न। ये हम नहीं कह रहे, ये कह रहे हैं ब्रोकरेज हाउस नुमुरा, जो इस कंपनी के शेयर को खरीदने की सलाह दे रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इस कंपनी के आज के शेयर प्राइस को। इस कंपनी का आज का शेयर प्राइस है 18,497 रुपीज और आज ही इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को मामूली सा रिटर्न दिया, जो कि रहा 0.75% का। ये कंपनी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस में यानी कि इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को बनाती है और बेचती है। तो चलिए देखते हैं इस कंपनी के ओवरऑल रिटर्न को, शेयर होल्डिंग पैटर्न को और फंडामेंटल को। यदि हम एक साल को देखें यानी कि 24 में जो साल अभी खत्म ही हुआ, कंपनी ने गिरते हुए मार्केट के बीच में भी, सभी जानते हैं कि मार्केट अधिकतर समय डाउन ही रहा, फिर भी इस कंपनी ने रिटर्न के तौर पे दिया 191% का एक शानदार रिटर्न। सिर्फ रिटर्न ही नहीं दिया, कंपनी ने एक बार अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी दिया। उसकी बात आगे करेंगे। तो 191% का रिटर्न दिया यानी कि आज से एक साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 6,396 रुपीज और आज की डेट में इस कंपनी का शेयर प्राइस है 18,416 रुपीज। यदि बात करें 3 साल की, तो जिस भी शेयर होल्डर्स ने इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के हिसाब से अपने पैसे को बरकरार रखा और इस कंपनी पर विश्वास बनाए रखा, कंपनी ने निराश नहीं किया। 3 साल में ही इस कंपनी ने रिटर्न के तौर पे दिया 233% का रिटर्न। एक अच्छा खासा रिटर्न माना जाता है 3 साल में ही। बैंक सिर्फ 27% ही देता है 9% के हिसाब से, लेकिन इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को माला कर दिया और रिटर्न के तौर पे दिया 233% का रिटर्न। यानी कि आज से ठीक 3 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 5,312 रुपीज 95 पैसा और आज की डेट में आप देख सकते हैं 18,416 रुपीज का शेयर प्राइस। बात करते हैं 5 साल के रिटर्न की, तो यहाँ इस कंपनी ने कमाल ही कर दिया। जिस भी शेयर होल्डर्स ने इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के हिसाब से अपने पैसे को बरकरार रखा और विश्वास रखा कि ये कंपनी फ्यूचर में एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे सकती है, इस कंपनी ने निराश नहीं किया और रिटर्न के तौर पे दिया 2,258% का एक शानदार रिटर्न। यानी कि आज से ठीक 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 1,000 रुपए के नीचे का, यानी कि 837 रुपीज 78 पैसे का शेयर प्राइस आज की डेट में बन गया है 18,416 का और कहा जा रहा है कि 22,000 के ऊपर जाएगा। बात करते हैं इस कंपनी को 24 के इवेंट्स की, तो आप देख सकते हैं इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया हर एक शेयर के बदले में 5 रुपए। तो जिस भी शेयर होल्डर्स के पास मान लीजिए 1 लाख शेयर होते, उसे 5 लाख रुपए तो ऐसे ही मिल जाता 24 में डिविडेंड से ही। यही फायदा होता है एक अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करने से और एक अच्छे नंबर ऑफ क्वांटिटी ऑफ शेयर्स लेने के। डिविडेंड का मतलब होता है जब भी किसी कंपनी को एक अच्छा खासा प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा वो अपने शेयर होल्डर्स यानी कि हम लोग के साथ बांटती है। आगे देखते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। तो आप देख सकते हैं कंपनी का मार्केट कैप शानदार है। मार्केट कैप है 1,10,129 करोड़, जबकि इस कंपनी का पीबी रेशियो है 49.41। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 3% और लेस देन 3%। जब भी किसी कंपनी का पीबी रेशियो कम होता है तो कहा जाता है कि कंपनी का स्टॉक अंडर वैल्यूड है और जब भी किसी कंपनी का पीबी रेशियो हाई होता है तो कहा जाता है कि कंपनी का स्टॉक ओवर वैल्यूड है। इस कंपनी का इंडस्ट्री पी है 97.66 और डेब्ट टू इक्विटी है 0.36, यानी कि इस कंपनी पर लोन कर्ज ना के बराबर है। कह सकते हैं कंपनी पर कोई भी किसी भी तरह का कोई लोन नहीं है। आगे बात करते हैं इस कंपनी के आरओई की यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी की। इसका परसेंटेज है इस कंपनी में 24.77। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15 और 20% के बीच का। जब भी किसी कंपनी का आरओई पॉजिटिव होता है और हाई होता है तो ये इंडिकेट करता है कि कंपनी हमारे पैसे को यानी कि शेयर होल्डर्स के पैसे को अच्छी तरह से इन्वेस्ट कर रही है, जिससे शेयर होल्डर्स को एक अच्छा खासा रिटर्न मिल भी रहा है और फ्यूचर में भी मिलेगा। और जब भी किसी कंपनी का आरओई नेगेटिव होता है और कम होता है तो ये माना जाता है कंपनी हमारे पैसे को अच्छी तरह से इन्वेस्ट नहीं कर रही, जिससे लॉन्ग टर्म में अर्निंग या रिटर्न पाने में प्रॉब्लम हो सकती है। बात करते हैं इस कंपनी के बुक वैल्यू की, तो कंपनी का बुक वैल्यू है 371.01 और कंपनी का फेस वैल्यू है 2। आगे देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को। यदि हम सितंबर क्वार्टर की ही बात करें तो देखा जा सकता है कंपनी ने डबल जंप लगाया जून की तुलना में सितंबर क्वार्टर में और जनरेट कर गया 11,528 करोड़, जबकि ये जून क्वार्टर में था 6,588 करोड़। यदि हम प्रॉफिट की बात करें क्वार्टरली, तो सितंबर में कंपनी का प्रॉफिट था 412 करोड़, जबकि ये जून में था सिर्फ और सिर्फ 140 करोड़।
बात करते हैं ईयरली नेटवर्थ की, तो यहाँ इस कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया 23 की तुलना में। 23 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 1285 करोड़। फिर साफ देखा जा सकता है कि कंपनी ने 24 में अच्छा परफॉर्मेंस किया और जनरेट किया 1722 करोड़। यदि हम ईयरली प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ भी बढ़ोतरी साफ देखी जा सकती है। 23 में इस कंपनी का प्रॉफिट था 255 करोड़, जबकि ये 24 में बढ़कर हो गया है 375 करोड़। बात करते हैं रेवेन्यू की, तो यहाँ भी बढ़ोतरी साफ देखी जा सकती है। 23 में इस कंपनी का रेवेन्यू था 12,198 करोड़, जबकि 24 में बढ़कर हो गया 17,713 करोड़। तो साफ देखा जा सकता है फाइनेंशियल के तीनों ही सेक्टर में इस कंपनी ने रेवेन्यू, प्रॉफिट और नेटवर्थ में क्वार्टरली और ईयरली तीनों ही सेक्टर में कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया 23 की तुलना में 24 में। आगे आते हैं और देखते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स और मालिक का पैसा और विश्वास अपनी कंपनी में बरकरार है, जिसकी वजह से प्रमोटर की होल्डिंग 32.89% की बनी हुई है। जबकि FII यानी कि विदेशी निवेशकों का भी पैसा इस कंपनी में काफी अच्छा खासा लगा हुआ है, इसका परसेंटेज है 22.69। और तीसरे नंबर पर आता है रिटेल्स एंड अदर, यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 21.28% का। जिस भी कंपनी में शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर की होल्डिंग रिटेल से अच्छी ज्यादा होती है और FII भी होता है, DII भी होता है, तो उस कंपनी को एक अच्छी कंपनी माना जाता है और ये कहा जाता है कि कंपनी अच्छा खासा रिटर्न निकाल के देगी फ्यूचर में। NSE में इस साल इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस रहा 19,148 रुपीज 90 पैसा और इस साल इस कंपनी का लो शेयर प्राइस रहा 5,782 रुपीज 85 पैसा। ये कंपनी लिस्ट हुई थी NSE में 18 सितंबर 2017 में। बात करते हैं इस कंपनी कुछ अच्छाइयों के बारे में। हम पहले ही बता चुके हैं कंपनी ने जून की तुलना में सितंबर क्वार्टर में एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया तीनों ही सेक्टर में, रेवेन्यू, प्रॉफिट और नेटवर्थ में। इस कंपनी ने गुड प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज बना के रखा है लास्ट 5 ईयर्स में, जिसका परसेंटेज है 42.3% CAGR। इस कंपनी में मीडियम सेल्स ग्रोथ है, जिसका परसेंटेज है 17.7 लास्ट 10 ईयर्स में। यदि हम कुछ कमियों को देखें तो कंपनी का स्टॉक इस ट्रेडिंग है 49.5 टाइम्स बुक वैल्यू हो चुका है। तो ओवरऑल बात की जाए लेटेस्ट अपडेट यही है कि कंपनी का शेयर 25 में 22,000 से ऊपर का जा सकता है, 24 में 191% का रिटर्न दे ही चुकी है। ये हम नहीं कह रहे, ये ब्रोकरेज हाउस वाले कह रहे हैं कि 22,000 के ऊपर का जाएगा। यदि हम ओवरऑल बात करें, शेयर होल्डिंग पैटर्न शानदार है इस कंपनी का। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी 23 की तुलना में 24 में काफी अच्छी रही। कंपनी का मार्केट कैप भी शानदार है, 1,10,129 करोड़ का। कोई लोन कर्ज नहीं इस कंपनी में, ROE भी अच्छी खासी है। इस समय इस कंपनी का शेयर प्राइस थोड़ा महंगा है, 18,405 का है, कहा जा रहा है 22,000 से ऊपर का जाएगा। यदि 5 साल को ही देखें तो 2,258% का रिटर्न दिया, 3 साल को ही देखें 233% का रिटर्न, और 1 साल जो साल अभी खत्म ही हुआ 24 में कंपनी ने रिटर्न के तौर पे दिया 191% का शानदार रिटर्न। साथ ही साथ इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी दिया, जो कि रहा हर एक शेयर के बदले में 5 रुपए। तो डिविडेंड भी दिया, रिटर्न भी दिया, और कहा जा रहा है कि 22,000 ऊपर का शेयर प्राइस जा सकता है 25 में। तो अच्छा शेयर है। फिर भी अपना पैसा लगाने से पहले खुद रिसर्च कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लीजिए, फिर ही आप किसी भी कंपनी के स्टॉक में अपने पैसे को लगाइए। 3-4 चीजें मैटर करती हैं। पहला और जरूरी चीज पेशेंस। स्टॉक मार्केट में जिसके पास भी पेशेंस होगा वही लॉन्ग टर्म में रिटर्न पाएगा, डिविडेंड पाएगा। दूसरी चीज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। यदि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से स्टॉक मार्केट में आएंगे तभी आप रिटर्न पा पाएंगे। और तीसरी चीज होती है शेयर की क्वांटिटी। तभी आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा जब भी आप अपने शेयर को बेचेंगे, और डिविडेंड भी अच्छा देखने को तभी मिलेगा जब आपके पास एक अच्छे नंबर ऑफ शेयर्स होगी किसी भी कंपनी के स्टॉक की।